हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, संगम सीरीज आपकी चल रही है और ये मॉक टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको बता दें, ये रोज़ाना शाम को 8 बजे चलता है। कितने बजे? 8 बजे ये क्लास होती है, शाम को 8 बजे। ठीक है। संगम सीरीज दोस्तों सब चल रही है और संगम सीरीज के अंतर्गत टोटल हम आपको 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं। कितने प्रश्नों की दोस्तों? 3000 प्रश्नों की। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। एक सूचना और सुन लीजिए दोस्तों, अगर आपका रीट का एग्ज़ाम है या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम है या यू टेट का एग्ज़ाम है, किसी भी शिक्षक भर्ती का आपका एग्ज़ाम है और आपका सिलेबस बाल विकास है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो बाल विकास है, तो दोस्तों उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे शाम को 7 बजे एक क्लास चल रही है। शाम को 7 बजे वाली जो क्लास है वो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराया जा रहा है और वहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक ही क्या है, जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी लगवा दी जाती है। यानी विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज के ये क्लास चल रही है शाम को 7 बजे। पहले थ्योरी का सेक्शन रहता है, थ्योरी सेक्शन के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं। तो 7 बजे वाली क्लास को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। किसी कारणवश आप क्लास 7 बजे वाली और 8 बजे वाली क्लास आप नहीं ले पाते हो, नहीं जुड़ पाते हो, तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का नाम है टॉप साइकोलॉजी। तो दोस्तों टॉप साइकोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक करिए, वहाँ से आप एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आपकी नहीं की जाएगी, ना ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने प्रश्नों को लगाना है। तो चलिए देखिए, पढ़िए आज का पहला प्रश्न। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ए ऑप्शन है भाषण विधि, बी ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक विधि, सी ऑप्शन है वर्णनात्मक और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपका एक भी मिनट आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखिए 30 क्वेश्चन रोजाना मैं कराता हूँ और 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर अंदर, 20 से लेके 25 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके करवा देता हूँ। तो यहाँ पे एक एक मिनट आपका कीमती है, कीमती एक भी समय जो आपका कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी समय बर्बाद आपका नहीं होगा। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे दोस्तों, अंतःक्रियात्मक विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक जो वस्तुनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? दोस्तों ए ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि, बी ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, सी ऑप्शन है प्रश्नावली विधि और डी ऑप्शन है समाजमिति विधि। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। पूरे 3000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, शाम को 8 बजे जुड़िएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। जब 30 क्वेश्चन हो जाएं तो कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करिए और बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत में शिक्षा प्रणाली, भारत में शिक्षा प्रणाली। ए ऑप्शन है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, बी ऑप्शन है रोजगार के लिए तैयार करती है, सी ऑप्शन है व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है और डी ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो कमेंट करिए इसका सही जवाब भाई क्या है। आप अपने मस्तिष्क में इसका जवाब है वो लॉक करिए, फिर आप हमारे आंसर से अपना आंसर जो है वो मिलान करिए, ठीक है। तो ये है रोजगार के लिए तैयार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर या चित्र बनाकर या फिर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो सही जवाब इसका बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप कक्षा का अवधान केंद्रित
कर सकते हैं। तो इसमें जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, यानी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की क्या भूमिका है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समझो। ज्ञान का स्थानांतरण करना। बी ऑप्शन है ज्ञान देना। सी ऑप्शन है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। और डी ऑप्शन है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। तो जल्दी से बताइए शिक्षक की भूमिका क्या है। आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्या भूमिका है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान का स्थानांतरण करना। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है, 7 बजे वाली भी और 8 बजे वाली भी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है, यानी जो मौखिक मार्गदर्शन है वो कम प्रभावी होता है। ए ऑप्शन है प्रत्ययों के शिक्षण में, बी ऑप्शन है कौशल के शिक्षण में, सी ऑप्शन है तथ्यों के शिक्षण में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिए प्यारा सा। दोस्तों मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है, यानी किसके लिए? कौशल के शिक्षण में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए ऑप्शन है कला, बी ऑप्शन है विद्यात्मक विज्ञान, सी ऑप्शन है विज्ञान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई बताइए इसका सही जवाब। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो इसमें सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक होता है, यानी एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक होता है, अत्यावश्यक होता है। किसके लिए? ए ऑप्शन है अधिगम की कठिनाई को, बी ऑप्शन है उसके व्यक्तित्व को, सी ऑप्शन है उसके घर के वातावरण को और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों सही जवाब इसका आपको बताना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्लास दोस्तों नॉन स्टॉप चलेगी जब तक आपके 3000 प्रश्न पूरे ना करा दूंगा। ये क्लास जो है शाम को 8 बजे चलेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है, आपको इस बार एग्ज़ाम जो अपना है वो क्रैक करना ही करना है। क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है, यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाइए। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा उसका आपको आंसर देना है। चलिए इसका जवाब भी सबको आता होगा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। तो भैया कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 4%, डी ऑप्शन है 3%। चलिए बताइए इसका सही जवाब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 6% होना चाहिए। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, यानी प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ए ऑप्शन है अध्यापक, बी ऑप्शन है बालक, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो प्रकृतिवाद के अनुसार बताना है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा बालक, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो दोस्तों नहीं का जवाब नहीं होगा, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, बी ऑप्शन है अध्यापक का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, सी ऑप्शन है बहुत अधिक गृह कार्य और डी ऑप्शन है बहुत अधिक छुट्टियां। तो निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता? तो दोस्तों नहीं होता है यहाँ पे आपको बताना है। चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुत अधिक छुट्टियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, यानी जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है दोस्तों? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह क्या कर रहा होता है? ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम और डी ऑप्शन है मानसिक तत्परता का नियम। तो जल्दी से दोस्तों सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है, यानी पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन, बी ऑप्शन है अध्यापकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन, सी ऑप्शन है लंबी अवधि के कई टेस्ट और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की संवृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका जो जवाब है वो सभी स्टूडेंट को आता होगा। क्या है? विद्यार्थियों की संवृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो जल्दी से प्यारा सा जवाब दीजिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? देखो वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो। क्या है दोस्तों? पूर्व क्रिया अवस्था में हो। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि भाई जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? यानी जब कोई बच्चा गलत शब्द का उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, बी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, सी ऑप्शन है गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे और डी ऑप्शन है ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण बताएंगे, यानी बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, यानी प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। ए ऑप्शन है देखिए प्रशंसा, बी ऑप्शन है संपूर्ण समूह का हित, सी ऑप्शन है समूह की सेवा और डी ऑप्शन है स्वयं का हित। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है? संपूर्ण समूह का हित है। दोस्तों ये संगम सीरीज चल रही है, शाम को 8 बजे इसकी रोजाना क्लास होती है। 3000 प्रश्नों की ये सीरीज दोस्तों चल रही है। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? देखो इस क्वेश्चन पे आप बेटा स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है।
एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन है समावेशी, बी ऑप्शन है एकीकृत, सी ऑप्शन है विशेष और डी ऑप्शन है नियमित। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका सही जवाब। तो एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समावेशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? दोस्तों जो अधिगम का पहलू नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है भावात्मक, सी ऑप्शन है क्रियात्मक और डी ऑप्शन है आध्यात्मिक। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अधिगम का पहलू नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या होगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करो, सभी ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे दोस्तों घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूती दें। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है, कोई भी आपको समस्या नहीं है, आप घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है देखो, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो ए ऑप्शन है ग्रेड स्तर पर, बी ऑप्शन है आयु स्तर पर, सी ऑप्शन है योग्यता स्तर पर, डी ऑप्शन है छात्र अनुराग स्तर पर। तो सही जवाब चुनिए आप और बताइए इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयु स्तर पर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखो कह रहा है परिपक्वता एक उदाहरण है, यानी परिपक्वता क्या है? एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। ए ऑप्शन है चित्रांकन करना, बी ऑप्शन है पढ़ना, सी ऑप्शन है साइकिल चलाना, डी ऑप्शन है चलना। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चलना। क्या होगा दोस्तों? चलना। देखिए ये मॉक टेस्ट है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की मदद करेंगे। ठीक, आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए आपकी तैयारी दोस्तों कितनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी आपको कवर करनी है और टॉपिक बाई टॉपिक अच्छे से तैयारी करनी है, विद टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज भी लगानी है, तो दोस्तों शाम को 7 बजे वाली क्लास में आप जुड़ जाइए। देखो अगला क्वेश्चन है वो है ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? जो दोस्तों असंगत है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है विश्लेषण, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है आत्मानुभूति और डी ऑप्शन है अनुप्रयोग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। तो कौन सी विधि के द्वारा संभव है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, डी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी ऑप्शन है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री और डी ऑप्शन है वार्तालाप विधि। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे आप। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वार्तालाप विधि, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही स्टार लगाओ बेटा। देखो प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व को मापने की एक तकनीक है। कौन सी तकनीक है? ए ऑप्शन है आत्मनिष्ठ तकनीक विधि, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ तकनीक विधि, सी ऑप्शन है प्रक्षेपीय तकनीक विधि और डी ऑप्शन है प्रयोगात्मक तकनीक विधि। इसका सही जवाब आपको बताना है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। क्या ऑप्शन होगा? प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका होगा? यानी कक्षा 3 का छात्र है, कक्षा 3 का छात्र है दोस्तों, तो कक्षा 3 के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे उत्तम तरीका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है सृजनात्मक
क्रियाकलाप, डी ऑप्शन है समूह वार्तालाप, सी ऑप्शन है दोस्तों समूह वार्तालाप, डी ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। चलिए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, सृजनात्मक क्रियाकलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मानव जाति में विकास होता है। ठीक है, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। सही जवाब देना है, बहुत ही अच्छे से इसका जवाब देना है, किसी भी स्टूडेंट का गलत ना हो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जीवन पर्यंत। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 3000 प्रश्न कराऊंगा तो दोस्तों सभी टाइप के आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, मानव जाति में विकास होता है। तो दोस्तों मानव जाति में विकास होता है, ए ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत में। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का यहाँ पे जो सीरियल है वो गड़बड़ हो गया है। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है या किससे बचाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो एक बार। सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। स्टार लगाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब इसका आपको देना है, यानी एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है, तो वो है लैंगिक पक्षपात, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक 5 साल के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। यानी एक 5 साल का बालक है, 5 साल का बालक का चिंतन जो है वो निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो ए ऑप्शन है परावर्तित चिंतन, बी ऑप्शन है निर्देशित चिंतन, सी ऑप्शन है मूर्त चिंतन और डी ऑप्शन है तार्किक चिंतन। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परावर्तित चिंतन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और कल को फिर से मिलते हैं शाम को 8 बजे। तो मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है कोलर, सी ऑप्शन है कोर्ट लेविन और डी ऑप्शन है स्किनर। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा कोर्ट लेविन। दोस्तों एक बात बता दूं, शाम को आप 7 बजे अवश्य जुड़िए। जो 7 बजे वाली क्लास है बहुत ही बिंदास क्लास चल रही है दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक वहाँ पे मैं मनोविज्ञान आपको करा रहा हूँ और विद टेस्ट सीरीज के आपको करा रहा हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।